हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 751। आज की तारीख है 18 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscgl.pinnacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस देश ने चंद्रमा पर ईंट जैसी संरचना बनाने के लिए एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की है? तो इसका सही जवाब था भारत। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है HDFC। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ, जैविक खेती में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में नंबर 1 है और जैविक खेती के तहत कुल रकबे की दृष्टि से 9वें स्थान पर है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया। जैविक खेती अपनाने में किसानों की सहायता करने और प्रीमियम मूल्यों की बदौलत पारिश्रमिक बढ़ाने के उद्देश्य से 2 विशेष कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास और परंपरागत कृषि विकास योजना का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था ताकि रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित किया जा सके। भारत से जैविक निर्यात मुख्य अलसी के बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधों, चावल और दालों का होता रहा है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी, यानी MS धोनी और सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसी के कुछ देर बाद सुरेश रैना ने भी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। दोनों खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग IPL की शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े हुए थे। सुरेश रैना ने अपने क्रिकेट करियर में 18 टेस्ट मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने एक शतक के साथ 768 रन बनाए हैं। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 226 एक दिवसीय मैच खेले हैं। इनमें रैना के नाम 5 शतक दर्ज हैं। रैना ने वनडे क्रिकेट में 5615 रन बनाए हैं। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो किस रणजी खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है वसीम जाफर। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई रैंकिंग में किस केंद्रीय विश्वविद्यालय ने टॉप किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी शिक्षा मंत्रालय की सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग सूची में पहले नंबर पर आई है। जामिया विश्वविद्यालय को 90% स्कोर के साथ रैंकिंग में पहला नंबर मिला है। जामिया के बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को 83% स्कोर मिला है और विश्वविद्यालय ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तीसरे नंबर पर 82% स्कोर के साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आई है। चौथे नंबर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो NIRF रैंकिंग 2020 में ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है IIT मद्रास ने और यूनिवर्सिटी कैटेगरी IISc बैंगलोर। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चेतन चौहान। उत्तर प्रदेश सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया है। चेतन चौहान पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 73 वर्षीय चौहान किडनी और उच्च रक्तचाप संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। चौहान कमल रानी वरुण के बाद उत्तर प्रदेश के दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने तकनीकी शिक्षा विभाग का गठन किया था। वे एक शानदार क्रिकेटर थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सेवा और भाजपा को मजबूत करने में प्रभावी योगदान दिया। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 45वीं पुण्यतिथि पर देश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया। 15 अगस्त 1975 को सैन्य अधिकारियों के एक समूह ने रहमान की निर्दयता से हत्या कर दी थी।
दुनिया के इतिहास में यह सबसे जघन्य नरसंहार था। शेख मुजीब के करीबी 16 अन्य की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बंग बंधु की बेटियां मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना और शेख रेहाना बच गई थी क्योंकि हत्याकांड के समय दोनों विदेश में थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत ने हाल ही में 10 रेलवे लोकोमोटिव किस देश को सौंपे हैं, तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। अगला प्रश्न है स्पेनिश ग्रां प्री 2020 किसने जीती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप में स्पेनिश ग्रां प्री 2020 का खिताब हासिल किया है। मैक्स वर्स्टापन दूसरे और वोल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर हैं। हैमिल्टन के करियर की 88वीं जीत दर्ज की। हैमिल्टन अगले महीने मुगेलो में फेरारी के 1000वें ग्रैंड प्रिक्स में जर्मन का मुकाबला कर सकते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के चौथे सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राकेश अस्थाना। भारत ने ब्रिक्स देशों के हालिया वेबिनार सम्मेलन के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी के लिए डार्क नेट और आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का चौथावां सत्र 12 अगस्त को आयोजित किया गया था और इस बैठक में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया था। ब्रिक्स देशों में दवा की स्थिति से संबंधित विचारों का उपयोगी आदान प्रदान, मादक पदार्थों, मनोवैज्ञानिक पदार्थों और उनके अग्रदूतों में अवैध तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रुझान, साथ ही साथ स्थिति पर विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों का प्रभाव शिखर सम्मेलन के दौरान होता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो एनसीबी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके डीजी हैं श्री राकेश अस्थाना। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2020 के अंत तक अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण किस राज्य में किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। भारत ने 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2020 के अंत तक अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। सुरंग को लेह मनाली राजमार्ग पर पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के तहत बनाया जा रहा है। यह समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सुरंग की लंबाई 8.8 किलोमीटर है। 2019 में पीएम मोदी ने इसका नाम अटल सुरंग रखा। सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम करेगी। 2014 में पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि वाजपेयी जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री की जगह भारत के चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो इसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री ने 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में एनसीसी के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एनसीसी के महानिदेशक कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी विस्तार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का विस्तार 173 सीमावर्ती क्षेत्रों और तटीय जिलों में किया जाना है। लगभग 1 लाख नए कैडेटों को शामिल किया जाना है। तैनात एनसीसी कर्मियों में से 1/3 लड़कियां होंगी। एनसीसी का विस्तार राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना है। एनसीसी एक युवा विकास आंदोलन है जो सशस्त्र बलों का प्रबंधन करता है। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने घोषणा की कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 1 लाख एनसीसी कैडेटों को क्षेत्र के युवाओं के लिए बढ़ाया जाना है। इसका मोटो है एकता और अनुशासन। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो बीएसएफ के डीजी हैं एसएस देसवाल, सीआरपीएफ के डीजी हैं एपी महेश्वरी और सीआईएसएफ के डीजी हैं राजेश रंजन। अगला प्रश्न है हाल ही में किस समुदाय ने अपना नया साल दिवस नवरोज मनाया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पारसी। पारसी नव वर्ष को नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। ईरानी कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए यह पारसी और ईरानी समुदाय द्वारा मनाया जाता है।
नवरोज में नव का अर्थ है नया और रोज का अर्थ दिन होता है। पारसी नया साल भव्य समारोह द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष नवरोज 16 अगस्त को मनाया गया। राजा जमशेद ने पारसी कैलेंडर पेश किया था, इसलिए पारसी नए साल को जमशेद नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस देश को फर्स्ट रैंक मिला है? इंडिया को। इंटरनेशनल क्रिकेट से किन्होंने रिटायरमेंट ली है? MS धोनी और सुरेश रैना ने। गवर्नमेंट रैंकिंग में किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? जामिया मिलिया इस्लामिया ने। हाल ही में किस इंडियन क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर का निधन हुआ है? चेतन चौहान का। 15 अगस्त को नेशनल मॉर्निंग डे कौन मनाता है? बांग्लादेश। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का 4th सेशन किस इंडियन ने लीड किया था? राकेश अस्थाना ने। अटल टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। NCC के डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। नवरोज किस कम्युनिटी का न्यू ईयर है? पारसीज का। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, स्पेनिश ग्रां प्री 2020 किसने जीती है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।